अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सेंसिटिव लेकिन कॉमन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर सोशल मीडिया, दोस्तों की बातों और फिल्मों में एक बात बहुत सुनने को मिलती है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या ये बात सच है? क्या वाकई में फिजिकल कंपैटिबिलिटी सिर्फ साइज पर डिपेंड करती है? क्या किसी भी रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन का सिर्फ यही एक फैक्टर होता है? आज हम इसी मिथ को मेडिकल और साइंटिफिक नज़रिए से समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए लाते रहें। सबसे पहले एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपको यह समझाना चाहूँगी कि ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप में सिर्फ फिजिकल साइज ही नहीं बल्कि कई और फैक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे इमोशनल कनेक्शन, मेंटल कंफर्ट, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब सवाल आता है कि क्या साइज़ का कोई रोल होता है? मेडिकल साइंस के अनुसार फीमेल बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी एक्सट्रीम फैक्टर आसानी से कंफर्टेबल होगा। असल में कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन का रिलेशन साइज से नहीं बल्कि अराउजल और रिलैक्सेशन से होता है। जब शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड होता है तो नेचुरल लुब्रिकेशन इंक्रीज होती है और मसल्स भी एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फियर हो तो डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हर किसी को समझनी चाहिए, पॉर्न इंडस्ट्री ने एक बहुत गलत परसेप्शन बना दिया है कि बड़ा साइज ही अल्टीमेट प्लेजर देता है, लेकिन रियल लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती है। रियल रिलेशनशिप्स में स्पीड, केयर, अफेक्शन और टाइमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फीमेल एनाटॉमी में इलास्टिसिटी होती है, लेकिन हर व्यक्ति अलग होता है। कुछ लोगों में सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, कुछ में कम, कुछ को लाइट टच, एज में कंफर्ट मिलता है, जबकि कुछ को इमोशनल सेफ्टी की ज़रूरत होती है। इसलिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इतना साइज ठीक है या इतना नहीं। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेन और डिस्कम्फर्ट। अगर किसी भी इंटीमेट मोमेंट में पेन हो रहा है तो यह नॉर्मल नहीं माना जाता। इसका मतलब हो सकता है लैक ऑफ अराउजल, एंग्जाइटी, हार्मोनल चेंजेस, इन्फेक्शन या मेडिकल कंडीशन जैसे वेजिनिज्मस। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं सोशल पर्सपेक्टिव की। हमारे समाज में इस टॉपिक पर खुलकर बात नहीं की जाती, जिस वजह से लोग गलत इन्फॉर्मेशन को ही सच मान लेते हैं। फ्रेंड्स की बातें, जोक्स और एडल्ट कंटेंट से जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो अक्सर रियलिटी से बहुत दूर होती है। रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कम्युनिकेशन होती है। अगर दोनों पार्टनर्स ओपनली अपनी फीलिंग्स शेयर करें तो किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। कई बार छोटी सी एडजस्टमेंट से ही पूरा एक्सपीरियंस कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल बन जाता है। अब एक और मिथ को क्लियर करते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर साइज बड़ा होगा तो पार्टनर ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा, लेकिन मेडिकल स्टडीज़ यह बताती हैं कि सेटिस्फैक्शन का बड़ा हिस्सा इमोशनल बॉन्डिंग और मेंटल कंफर्ट से आता है। फिजिकल फैक्टर उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा होता है। हर बॉडी अलग होती है, हर महिला की कंफर्ट लेवल, सेंसिटिविटी और नीड्स अलग होती हैं। इसलिए कंपैरिजन करना या जनरल रूल बनाना गलत है। अगर किसी रिलेशनशिप में दोनों लोग रिलैक्स्ड हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं तो एक्सपीरियंस नेचुरली बेटर होता है। लेकिन अगर प्रेशर, फियर या इनसिक्योरिटी हो तो छोटा सा फिजिकल फैक्टर भी डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकता है। हेल्थी रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस नहीं होता। हेल्थी रिलेशनशिप का मतलब होता है रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, कंसेंट और इमोशनल सेफ्टी। बहुत बार लोग इस टॉपिक पर शर्म महसूस करते हैं और सवाल पूछने से डरते हैं, लेकिन सेक्सुअल हेल्थ भी ओवरऑल हेल्थ का हिस्सा है। जैसे हम बॉडी के बाकी पार्ट्स की केयर करते हैं, वैसे ही इंटीमेसी हेल्थ की भी केयर ज़रूरी है। अगर किसी कपल को लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट या इश्यूज हों तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर या काउंसलर से बात करना वीकनेस नहीं बल्कि मैच्योरिटी है। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। क्या जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा मज़ा, ये बात सच है? आंसर है नहीं। यह एक मिथ है जिसे मूवीज़ और सोशल मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। रियल लाइफ में सेटिस्फैक्शन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और साइज उनमें से सिर्फ एक बहुत छोटा फैक्टर है। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको एक क्लियर और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।